मजहर तिब्बी का बहुत नाम सुनते हैं और ये कहा जाता है वो मारा गया, और उस पुलिस मुकाबले में कितने लोग मारे गए, और ये कहा जाता है कि 4 लोग मारे गए, लेकिन उसमें एक लड़की भी थी। वो बातें बताएंगे जो किसी ने पहले नहीं सुनी होंगी, ये हमारा दावा है। जो FIR थाना हंजरवाल में दर्ज हुई उस मुबैना पुलिस मुकाबले की, जिसमें मुदई जो है वो इंस्पेक्टर फारूक थे, उसमें 4 अफराद का जिक्र किया गया। 4 अफराद जो है वो मौका पर मारे गए, लेकिन एक लड़की साथ थी जो मारी गई। ये वो बात है जो आज तक नाजरीन ने पहले नहीं सुनी होगी। पुलिस के आला अफसरान जो मौका पर पहुंचे, उन्होंने उस लड़की की लाश किसके सुपुर्द की, और फिर FIR जो है वो कोई पुलिस अफसर क्यों देने के लिए तैयार नहीं था। समर टवाना जो खिजर हयात टवाना के बेटे थे, उनका मर्डर हो जाता है। वो मर्डर मजहर तिब्बी ही करता है और उसकी वाइफ टिम्मी सिकंदर के कहने पे करता है। टिम्मी सिकंदर की मजहर तिब्बी के साथ दोस्ती हो जाती है और खिजर हयात टवाना क़याम पाकिस्तान से पहले जो मुश्तरका पंजाब था उसके वजीर आला। समर टवाना के कत्ल के बाद वो मुकदमा जो है वो साबिक IG इस्लामाबाद उन पे दर्ज होता है। डॉक्टर सईद इलाही का नाम आ जाता है, मजहर तिब्बी का नाम आता है। टिम्मी सिकंदर पे भी इल्जाम लगता है कि ये कत्ल में ये शामिल है। कि बिलाल ASI का जिक्र जरूर किया जाता है। बिलाल ASI शहीद हुआ, वो कैसे हुआ ये कोई नहीं बताता। जनूबी छावनी के इलाके में मजहर तिब्बी मौजूद था, तो उस वक्त जो एंटी डकैती स्टाफ होता था उस घर में छापा मारा, मजहर तिब्बी यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर बिलाल ASI उसने उस घर में अंदर फलांग के उस घर में बिलाल ने उसको पकड़ा, तो मजहर तिब्बी ने अपना पिस्टल निकाला और उसको फायर कर दिया। तो बिलाल ASI मौका पर शहीद हो गया। एक लड़की के तनाजे पर ही उसका एक खिची नाम का नौजवान उससे झगड़ा होता है। मजहर ने ही उसको कत्ल किया, लेकिन कि उससे पहले खिची ने उस पे कातलाना हमला किया और मजहर को गोलियां लगी। उसकी एक टांग जो है वो डैमेज हुई। पुलिस नाकों पर फायरिंग, तो मुझे लग रहा है कोई अच्छी खासी सपोर्ट है। जिस घर में मजहर तिब्बी का जैली मुकाबला किया गया वो घर किसका था? मजहर तिब्बी बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में एयरपोर्ट से पकड़ा गया। मजहर तिब्बी को कोट लखपत जेल लाहौर में भिजवा दिया गया। एक ASI को शहीद किया, एक सब इंस्पेक्टर को शहीद किया, एक खिची को मारा। तो इतने कत्ल के मुकदमात में जब एक बंदा पकड़ा जाता है तो फिर उसको सजा क्यों नहीं हुई, और इतना VVIP प्रोटोकॉल उसको क्यों दिया गया? मजहर तिब्बी के साथ एक फॉरेनर भी मारा गया था। वो क्वीन था, अमेरिकन नेशनल था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे कहते हैं रिमशा शबीर। एक पॉडकास्ट में मैं आपको वेलकम कहूंगी। आज हम बात करेंगे मजहर तिब्बी के बारे में। मजहर तिब्बी कौन था और उसके बारे में ऐसे ऐसे हकाइक आज आपको बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि थानेदार बिलाल कैसे शहीद हुआ, ये भी हकाइक आपने पहले नहीं सुने होंगे, इससे भी आज हम पर्दा उठाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात व्यूअर्स ये है कि मजहर तिब्बी के साथ जो लड़की मारी गई वो कहाँ चली गई, वो कहाँ पर है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शिराज निसार साहब। बहुत शुक्रिया शिराज निसार साहब थैंक यू रिमशा। शिराज निसार साहब, मजहर तिब्बी का बहुत नाम सुनते हैं और ये कहा जाता है वो मारा गया, और उस पुलिस मुकाबले में कितने लोग मारे गए ये मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी। और ये कहा जाता है कि 4 लोग मारे गए, लेकिन उसमें एक लड़की भी थी, वो लड़की कहाँ गई और उसका FIR में नाम क्यों नहीं? रिमशा बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन किया है। और जिस तरह आज हर जुबान ज़द्दियाम है मजहर तिब्बी, और जिसके मुंह में जो आ रहा है वो मजहर तिब्बी के बारे में कहता जा रहा है। लेकिन आज हम वाकई जिस तरह आपने कहा कि हम वो बातें बताएंगे जो किसी ने पहले नहीं सुनी होंगी, ये हमारा दावा है। और जो बात की आपने लड़की की, बिल्कुल जो FIR थाना हंजरवाल में दर्ज हुई उस मुबैना पुलिस मुकाबले की, जिसमें मुदई जो है वो इंस्पेक्टर फारूक थे, अच्छा, तो उसमें 4 अफराद का जिक्र किया गया कि 4 अफराद जो है वो मौका पर मारे गए, लेकिन एक लड़की साथ थी जो मारी गई। ये वो बात है जो आज तक नाजरीन ने पहले नहीं सुनी होगी। हम आगे जाकर वो भी बताएंगे कि वो लड़की कौन थी, और पुलिस के आला अफसरान ने उसकी लाश किसके सुपुर्द की। पुलिस के आला अफसरान जो मौका पर पहुंचे, उन्होंने उस लड़की की लाश किसके सुपुर्द की, और फिर FIR जो है वो कोई पुलिस अफसर क्यों देने के लिए तैयार नहीं था। फिर इंस्पेक्टर फारूक को बुलवाया गया जो इंस्पेक्टर उस वक्त खंजरवाल में थे, तो उसकी मदद में मुकदमा दर्ज हुआ। तो आपने जिस तरह बताया कि सबसे पहले हम ये बता देते हैं, आज ये भी पहली बार होगा नाजरीन के लिए कि बिलाल ASI का जिक्र जरूर किया जाता है कि बिलाल ASI शहीद हुआ, वो कैसे हुआ ये कोई नहीं बताता। ये हम बताएंगे कि जनूबी छावनी के इलाके में कैंट में एक घर में मजहर तिब्बी मौजूद था। अच्छा,
तो उस वक्त जो एंटी डकैती स्टाफ होता था, ये 90 की बात मैं आपको बता रहा हूं, 1990 में, तो एंटी डकैती स्टाफ ने उस घर में छापा मारा। अच्छा। उनको ये पता चल गया कि मजहर तिब्बी यहां पर मौजूद है। तो वहां पर बिलाल एएसआई, वो बहुत ही 6 फुट का नौजवान था। अच्छा। तो उसने उस घर में अंदर फलांग के, तो मजहर तिब्बी, ये मैं वो बात आपको बता रहा हूं कि जो आला अफसरान के पास सारी ये रिपोर्ट मौजूद है। अच्छा। मजहर तिब्बी उस वक्त उस घर के किचन में मौजूद था और वो चाय बना रहा था। अच्छा। बिलाल एएसआई उस घर में कूदा और 2 कांस्टेबल भी उसके साथ गए, लेकिन किचन तक बिलाल जो है वो अकेला पहुंच गया और वहां पर जाके उसने मजहर तिब्बी को पकड़ लिया। अच्छा। तो मजहर तिब्बी ने उसी वक्त उस घर में, थाना जुनूबी छावनी की हदूद में जो घर वाक़या था, उस घर में मजहर तिब्बी ने, जब उसको बिलाल ने उसको पकड़ा तो मजहर तिब्बी ने अपना पिस्टल निकाला और उसको फायर कर दिया। अच्छा। तो बिलाल एएसआई मौका पर शहीद हो गया और जो बाकी पुलिस थी उसके साथ उस वक्त, वो सब वापस भाग गए। अब ये बात कोई नहीं बताएगा चूंकि उनको ये वाकया शायद ना पता हो। अच्छा। तो ये तमाम आला पुलिस अफसरान को ये पता है कि बिलाल कैसे शहीद हुआ और वहां से मजहर तिब्बी भाग गया। तो जो कांस्टेबल साथ गए थे उन्होंने तो आके ये वाकया बताया होगा ना? उन्होंने वाकया बताया होगा, लेकिन इस तरह के वाकया जो हैं वो आला पुलिस अफसरान खुद छुपा लेते हैं। ये देखें, पुलिस की नाअहली भी इसको कह सकते हैं। आप बार-बार कि आला पुलिस इतना अफसरान की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा जो गैंगस्टर उस वक्त तक बन चुका हुआ था, उसको पकड़ने के लिए बिलाल ऐसी अकेला लीड करके चला गया। तो अगर चला गया और उस पर फायर भी हुआ तो फिर इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि जो पीछे 7 फोर्स गई थी वो फिर मजहर तिब्बी को पकड़ती, फिर जवाबी फायरिंग भी होती, लेकिन वहां से वो भाग गए। चूंकि पुलिस अफसरान को ये पता था कि मजहर तिब्बी के पास जदीद असला मौजूद होता है। अच्छा। और ये हम आगे बताएंगे भी कि जब मजहर तिब्बी बिलाल को वहां पे शहीद करने के बाद उस घर से फरार हुआ तो रिमशा उस दौर में उजी गन जो है वो पुलिस अफसरान के पास नहीं होती थी। तो उस घर से कई उजी गन्स बरामद हुई, एक नहीं कई उजी गन बरामद हुई, जो बाद में पुलिस अफसरान ने आपस में तकसीम कर ली। अच्छा। और वहां पे एक ऐसी आलात भी बरामद हुए जिस तरह आपने देखा होगा इंग्लिश फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं, रैम्बो की फिल्म में वो इस्तेमाल हुआ कि उसमें वो टारगेट करने के लिए जो तीर कमान होता है उसको आगे वो छोटे लांचर लगाते हैं। तो वो तीर कमान भी उस घर से बरामद हुआ। अच्छा। और जो मैं बात बता रहा हूं ये आला पुलिस अफसरान, नाजरीन सब इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि वो जो बरामद हुआ वो कैंट कचहरी के माल खाने में अरसा दराज तक मौजूद रहा और हो सकता है कि आज भी मौजूद हो। लेकिन जो उजी गन्स और जदीद गन, जो जदीद असला वहां से बरामद हुआ, उसका जिक्र नहीं किया गया। उसको पुलिस ने कब्जे में नहीं लिया, लेकिन लिख पढ़ के कब्जे में नहीं लिया चूंकि आला पुलिस अफसरान ने वो आपस में तकसीम किया। ये वाकया पहले बताने का मकसद ये है कि बिलाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो मजहर तिब्बी ने शहीद किया जी। उसने किया, लेकिन 90 तक मजहर तिब्बी इस नहज पे क्यों पहुंचा हम अपने नाजरीन को वो भी बताएंगे। जिस तरह ये कहा जाता है कि जी मजहर तिब्बी, मैं फिर अपनी बात रिपीट करने लगा कि जी वो उसके साथी मोटरसाइकिलों को टापे चोरी करते थे। रिमशा गार्डन टाउन के बाबर ब्लॉक में 2 कनाल का घर था उनका अपना, मजहर तिब्बी का, उसके वालिद का, जो 20वें ग्रेड का ऑफिसर था, एक्सियन था। अच्छा। मजहर तिब्बी ने मॉडल टाउन डीपीएस स्कूल से मैट्रिक किया और टॉप किया। अच्छा। एंड ही वाज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और उसके बाद वो जब 86 में आया एफसी कॉलेज में तो उसके पास अपनी गाड़ी थी। जो बंदा 2 कनाल के घर में रहता है, अपनी गाड़ी पे कॉलेज जाता है, तो वो 200 रुपए का टापा नहीं बेचता, ना उसके साथी बेचते हैं, ना वो ऐसे साथियों के साथ रहेगा, ना उनको अपना दोस्त बनाएगा। तो लेकिन कहा तो यही जाता है शिराज साहब, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज हम और भी बातें बताएंगे। जिस तरह आपने इंट्रो में ये कहा कि 4 अफराद की FIR दर्ज हुई, तो मारे 5 गए, एक लड़की थी, वो हम बताएंगे बिल्कुल। अब मजहर तिब्बी इस नहज पे क्यों पहुंचा, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, बहुत खूबसूरत नौजवान था, घर से भी वेल सेटल था। तो एक लड़की के तनाजे पर ही उसका एक खिची नाम का नौजवान उससे झगड़ा होता है
तो उसके बाद सबसे पहले ये भी नाजरीन समझ लें कि उस खिच्ची को मजहर तिब्बी ने क्यों कत्ल किया, कि सबसे पहले मजहर ने ही उसको कत्ल किया, लेकिन अच्छा। लोग ये कहते हैं कि खिच्ची को कत्ल किया मजहर ने, लेकिन ये नहीं बताते कि उससे पहले खिच्ची ने उस पे कातलाना हमला किया और अच्छा। मजहर को गोलियां लगीं, उसकी एक टांग जो है वो डैमेज हुई और अच्छा। मजहर कई माह तक हॉस्पिटल रहा। अच्छा। जब वो बच गया, उस पर कातलाना हमला किया गया, लेकिन उसके बाद मजहर तिब्बी ने फिर उसको कत्ल किया। ये इस लाइन में आने से पहले की बात बता रहे हैं आप? ये स्टूडेंट लाइफ का जो पहला मर्डर था वो अच्छा। खिच्ची का उसने किया, अच्छा। जिसने उस पर पहले हमला किया था। जी जी। वो जख्मी हुआ, जब वो ठीक हुआ फिर उसने उसको कत्ल किया। इसी दौरान एक एसपी, खातून एसपी रिटायर्ड हुई हैं, आसमी खान, वो उस वक्त इंस्पेक्टर थी, उनकी ननंद और उनके जो हस्बैंड है रफीक खान, जो लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट थे, उनकी बहन, उनका मर्डर हो जाता है। अच्छा। तो उसमें भी मजहर तिब्बी का नाम आया कि ये शायद किसी प्लानिंग में शामिल था। तो हम ये भी बताएंगे आगे जाके, जिस तरह ये कहा जाता है जी मजहर तिब्बी डकैत सी, ਉਹਦੇ ਤੇ बड़े पर्चे सन, 100 पर्चे सन। मजहर तिब्बी पे 324 के ज्यादा मुकदमा दर्ज थे इकदाम कत्ल के। मुकदमे कौन से थे? इकदाम कत्ल के उसके मुकदमे क्यों ज्यादा थे? चूंकि वो जदीद असला अपनी गाड़ी में रखना शुरू हो गया था इस कत्ल के बाद। फिर कई जगह पे पुलिस नाकों पर भी वो फायरिंग करता था। अच्छा। और भी कई अफराद को फिर उसने जख्मी भी किया। तो 324 के उस पे सबसे ज्यादा मुकदमे थे। शिराज साहब, पुलिस नाकों पर फायरिंग तो मुझे लग रहा है कोई अच्छी खासी सपोर्ट है। देखिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने। हम आगे जाके नाजरीन को ये बताएंगे कि पाकिस्तान के जो सदर रहे हैं गुलाम इसहाक खान, उनके दामाद मजहर तिब्बी को जेल में मिलने जाते थे। वो डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से लोग शामिल रहे। और आज पहली बार हम इस पॉडकास्ट के जरिए ये बताएंगे कि जिस घर में मजहर तिब्बी का जेली मुकाबला किया गया वो घर किसका था, ये भी पहली बार पता चलेगा। और मजहर तिब्बी उसके बाद जब वो मर्डर 2 उस पे होते हैं जी, तो वो मफरूर हो जाता है। अच्छा, अब ये भी सुनने वाली बात है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही हुआ। मजहर तिब्बी के घर, उसी घर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 2 कनाल के घर में पुलिस जाती है उसको पकड़ने के लिए। तो उसकी वालदा को पकड़कर वो थाने ले जाते हैं, मजहर तिब्बी की वालदा को। अच्छा। और वहां पर सब इंस्पेक्टर हमीद उसकी वालदा को ना सिर्फ जहनी टॉर्चर करता है, बल्कि इंतहाई मुतब्बिर ज़राए का ये कहना है कि गरम इस्त्री लगाता है, जिसके बाद उसकी वालदा को छोड़ दिया जाता है कि मजहर तिब्बी को ये कहो कि वो थाने पेश हो जाए। अच्छा। अब जो स्टूडेंट मैट्रिक में टॉप कर रहा है, उसके बाद एफसी कॉलेज जा रहा है, फिर उस पर फायरिंग होती है, फिर वो कत्ल करता है, फिर दूसरे कत्ल में उसका नाम आता है, तो उसकी वालदा को उठाकर ले जाया गया। वालिद नहीं थे उनके तब? उसके वालिद फौत हो गए थे। मजहर तिब्बी के वालिद जो हैं वो 20वें ग्रेड के ऑफिसर थे, लेकिन वो अपनी जवानी में ही वफात पा गए थे। उसके बाद जब मजहर तिब्बी की वालदा उसको बताती है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो फिर मजहर तिब्बी आता है। वो कराची था उस वक्त, मफरूरी काट रहा था। फिर वो लाहौर आया। अच्छा। तो उसने एक सरकारी नंबर से फोन किया उसी सब इंस्पेक्टर हमीद को। अच्छा। और उसको बुलवा कर फिर उसके साथ 4 उसके दोस्त थे, तो उन्होंने उसको ये कहा कि हम आपकी प्रमोशन के लिए आपकी मदद करेंगे। उन्होंने ये पता करवा लिया कि इसने प्रमोशन के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। अच्छा। तो वो ट्रैप हुआ वही सब इंस्पेक्टर। तो मजहर तिब्बी ने फिर उसको अपनी गाड़ी में बिठा के, गाड़ी में पहले गोली मारकर कत्ल किया, फिर टाउनशिप के कब्रिस्तान में जाकर उसकी लाश को दरख्त के साथ हैंग करके उसको जला दिया। अच्छा। ये इतना खौफनाक वाकया था, जिसके बाद पूरे पंजाब की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इस वाकया के बाद मुतहरिक हो गई और मजहर तिब्बी की तलाश शुरू कर दी गई, चूंकि वो कराची भी चला जाता था। और भी बहुत से ऐसे इजला, फैसलाबाद खासकर जहां से वो पकड़ा गया बाद में, वो हम आगे जाकर बताएंगे। तो मजहर तिब्बी फिर जब उसने सब इंस्पेक्टर को शहीद किया, इस तरह जलाया उसकी लाश को, तो उसके बाद मजहर तिब्बी ने कई जगह पर उसके पुलिस मुकाबले हुए। अच्छा। जिस तरह लिबर्टी में पुलिस को पता चला कि मजहर तिब्बी है गाड़ी में, फिर उसने वहां भी फायरिंग की। अच्छा। रावी पुल के नाके पर पुलिस को ये पता था कि मजहर तिब्बी यहाँ से गुजरेगा, तो वहां भी पुलिस फिर पीछे हटी। उनको पता था कि इसके पास जदीद असला है। मजहर तिब्बी को ये शौक था कि वो जदीद से जदीद गन, जिस तरह हमने शुरू में बताया, होता था? वो
वो बाद में फिर पता चला कि उसके पास जदीद असला जो था वो गैर कानूनी था। अच्छा। एक आध पिस्टल होगा जो उसका लाइसेंस भी होगा, लेकिन इस तरह के जो लोग फिर इस लेवल पे चले जाते हैं, हम आगे जाके बताएंगे कि मजहर तिब्बी के बारे में जब फिर पता चला तो पाकिस्तान की एक आला सियासी शख्सियत जो आज भी मौजूद है, फिर उन्होंने अपनी पार्टी के एक एमएनए को कहा, सियालकोट में, फैसलाबाद में, इलियास चौंटिया नाम है उनका। अच्छा। वो भी अब दुनिया से चले गए हैं, तो उनके घर में मौजूद था मजहर तिब्बी। अच्छा। तो वहां उनको कहा गया कि मजहर तिब्बी को पेश करवा दें, लेकिन मजहर तिब्बी वहां से भी बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। फिर लाहौर में, रिमशा मैं आपको ये बताऊं कि ये वो दौर था जब लाहौर में सिर्फ 2 डिवीजन में एसपी बैठते थे। अच्छा। एसपी कैंट और एसपी सिटी, ओके। ये 2 एसपी होते थे। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उस वक्त के जो एसपी कैंट थे उनके पास थी। उन्होंने उस वक्त के एसपी चौधरी शफकात उनके साथ डिस्कस की, तो उनको ये पता चला कि अगर हम 2 से 3 घंटों में उस एमएनए के घर पहुंच गए तो मजहर तिब्बू को काबू कर सकते हैं, अदरवाइज वो फरार हो जाएगा। तो फिर पुलिस ने वहां पर, बाज राय का ये कहना है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, और उस एमएनए ने सपोर्ट की पकड़वाने में भी, लेकिन बाज राय का ये कहना है कि मजहर तिब्बी बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में एयरपोर्ट से पकड़ा गया। अच्छा। तो वो उसको लाहौर ले आए। जब तफ्तीश हुई तो फिर कई इंकशाफ भी हुए। मजहर तिब्बी को कोट लखपत जेल लाहौर में भिजवा दिया गया। ओके। तो जब मजहर तिब्बी कोट लखपत जेल में गया, ये 93 की बात है। ओके। तो फिर जेल में कौन कौन मिलने आता था? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। रिमशा गवर्नर पंजाब रहे हैं, उनके बेटे मजहर तिब्बी के दोस्त थे। अच्छा। और सदर गुलाम इसाक खान उनका दामाद मजहर तिब्बी का दोस्त था। इसके अलावा कई एमएनए एमपीए, पीपल्स पार्टी के, कई नून लीग के, जो आज भी एक ऐसी शख्सियत है, हम आगे जाकर उनका नाम भी लेंगे, वो भी उसके साथ राब्ते में रहे। अच्छा। और मजहर तिब्बी की जो मुलाकात है वो जेल के शेड में नहीं होती थी, वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट के कमरे में होती थी। अब ये एक बड़ी अहम बात है कि एक एएसआई को शहीद किया, एक सब इंस्पेक्टर को शहीद किया, एक खिच्ची को मारा गुलबर्ग में। तो इतने कत्ल, इकदामे कत्ल के मुकदमात में जब एक बंदा पकड़ा जाता है तो फिर उसको सजा क्यों नहीं हुई, और इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल उसको क्यों दिया गया? तो ये तो सवालिया निशान है। बिल्कुल। देखें, जेल में, लाहौर कोट लखपत जेल में लिया तो फिर क्यों नहीं सजा दी? पकड़ लिया तो सजा तो दूर की बात है। जब मजहर तिब्बी कोट लखपत जेल में जाता है तो उससे ये पूछा जाता है कि सर आप कौन सी बैरक में रहेंगे? उनसे खुद पूछा जाता है, मजहर तिब्बी से पूछा जाता है कि कौन सी बैरक में आप रहना पसंद करेंगे, तो उसको विजिट करवाया जाता है। मजहर तिब्बी को जेल का, अच्छा, कोट लखपत जेल लाहौर का विजिट करवाया जाता है। तो जब वो देखते हैं कि एक बैरक बिल्कुल उसको ताला लगा हुआ है, उसको ऐसा कफल है जिसको वेल्डिंग के साथ सील कर दिया गया है, तो वो पूछता है कि ये बोर्ड लगा हुआ है, तो वो कहते हैं जी ये जो पाकिस्तान का वजीर आजम था जुल्फकार अली भुट्टो, वो इस सेल में रहा है। तो मजहर तिब्बी ये ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैंने इसी सेल में रहना है। अच्छा। तो फिर जिसने 2 पुलिस अफसरान को शहीद किया और कई कत्ल भी किए, फिर उसके लिए वो बैरक खोली गई। अच्छा। और मजहर तिब्बी ने लाहौर कोट लखपत जेल में उसी बैरक में अपना वक्त गुजारा। कितना टाइम? वो कई साल तक रहा वहां पे। अच्छा। और ना सिर्फ वहां पे रहा, बल्कि कई एमएनए एमपीए 100 से ज्यादा अफराद उसकी मुलाकात के लिए जाते थे। अच्छा। तो मजहर तिब्बी जो है वो, उसको इतना पॉपुलर किसने करवाया? बाअसर कैसे हो गया वो? आला सियासतदान, आला पुलिस अफसरान, और एक घर का भी आपने जिक्र किया जहां पे रुका हुआ था। वो हम बताएंगे आगे जाके कि जो मुकाबला हुआ वो किस घर में था। तो वो सारे उसको सपोर्ट करते थे, अपने कई काम लेते थे उससे। तो इसीलिए मजहर तिब्बी को ये पता था कि मैं 2 पुलिस अफसरान को शहीद करने के बावजूद मैं जेल से रहा हो जाऊंगा। लेकिन जेल में बैठे हुए उससे कैसे काम लेते थे? जेल में बैठे हुए मजहर तिब्बी वो वाहिद पाकिस्तान की तारीख का हवालाती रहा है जिसने जेल में कैमरा भी मंगवाया, उसने पतंगबाजी भी की जेल की छत पे,
तो ये वो जेल में था शिराज साहब। वो जेल में था, और जेल की बात ये आपको बता रहा हूं मैं कि जब सदर पाकिस्तान साबिक सदर के दामाद उसके फ्रेंड हों जो जेल में मिलने आते थे, जो गवर्नर पंजाब का बेटा मजहर तिब्बी का बेस्ट फ्रेंड था, कई एमएनए एमपीएस, और जिस एमएनए के घर से वो पकड़ा गया। तो रिमशा ये यहाँ पे कल्चर है, इस तरह के बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं कि जब वो इश्तहारी थे तो कौन कौन सी जगह पर वो रहे, जो पुलिस को मतलूब होते थे, लेकिन पुलिस अफसरान जो है खुद भी सरपरस्ती करते थे, पुलिस हाथ नहीं डाल सकती थी, हाथ डालना नहीं चाहती थी। अच्छा, जिसकी एक जिंदा मिसाल है साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे, वो खुद एएसपी थे, अरसलान इफ्तिखार। जब उनको एक इश्तहारी ने थ्रेट किया, धमकाया, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया, सुओ मोटो एक्शन हुआ, और उन्होंने आईजी पंजाब को कहा कि ये इश्तहारी मुझे चाहिए। और वो जो 18 साल से इश्तहारी था वो 24 घंटे में सामने भी आ गया और फिर मारा भी गया। तो ये एक रवायत है कि बदमाश कैसे बनते हैं, कौन सरपरस्ती करता है। अच्छा शिराज निसार साहब, मुझे ये बताएगा कि मजहर तिब्बी के साथ एक फॉरेनर भी मारा गया था? बिल्कुल, ये हम तफसील से बताएंगे। बिल्कुल, वो क्विन था, अमेरिकन नेशनल था, और उसके बारे में भी लोग ये कह रहे हैं कि जी वो तो साउथ अफ्रीकन था। उनको यही नहीं पता कि भाई वो साउथ अफ्रीकन नहीं था, वो अमेरिकन नेशनल था। और जब मजहर तिब्बी जेल में था तो उसका वहां पे दोस्त बना था। तो फिर हम आगे जाके बताएंगे। रिमशा, हम बात कर रहे हैं सियासतदानों की, पुलिस अफसरान की जो उसको सपोर्ट करते थे। अब मैं नाजरीन के लिए वो बात बताऊंगा, आप खुद भी हैरान होगी और नाजरीन समझेंगे कि इस तरह का कोई गैंगस्टर कैसे परवान चढ़ता है। बबली नियाजी उस वक्त मिनिस्टर जेल थे। अच्छा, तो जो मिनिस्टर जेल खुद किसी जेल में अपनी सरकारी गाड़ी पे किसी मजहर तिब्बी को मिलने जाएगा तो पूरी जेल जो है उसका क्या हशर होगा। वो खुद मिलने जाते जी थे मजहर तिब्बी। ये तमाम आला अफसरान को पता है, उनके नोटिस में है, जो सरकारी सतह पर रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, उनको भी पता है कि जो बबली नियाजी मिनिस्टर जेल थे वो मजहर तिब्बी को अपनी सरकारी गाड़ी में मिलने जाते थे। और जाते तो भी सरकारी गाड़ी में। भाई उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं था। जब सदर पाकिस्तान का दामाद उसका फ्रेंड था वो भी मिलने आया जेल में, गवर्नर पंजाब का बेटा जाता था। और अब आप अंदाजा लगा सकती हैं, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, कि जब मिनिस्टर जेल किसी जेल में जाए और अपनी सरकारी गाड़ी पे जाए और उसकी गाड़ी जेल के अंदर तक जाए तो वहां के सुपरिंटेंडेंट को पता हो कि ये मजहर तिब्बी से मिलने आया है। तो फिर मजहर तिब्बी का प्रोटोकॉल आप समझ सकती हैं कि मजहर तिब्बी किस लेवल पे था। अब हम आगे चलते हैं कि मजहर तिब्बी इतने कत्ल भी किए, डकैती की जो वारदातें थी उस पे कहते हैं जी वो डाकू था, डाकू नहीं था। जिस तरह उसके पीछे अगर पुलिस लगी है जी, तो वो गाड़ी तब्दील कर लेता था, रास्ते में कोई गाड़ी छीन के वो उस गाड़ी पे बैठ के निकल जाता था। तो जाहिर है जिसकी गाड़ी छीनी जाएगी वो डकैती का मुकदमा तो दर्ज करवाएगा, चाहे बाद में वो गाड़ी अगले चौक में वो दूसरी छीन ले और वो गाड़ी वहां पे छोड़ जाए। लेकिन अगर उसने भागने के दौरान 3 गाड़ियां छीनी हैं तो उसपे 3 मुकदमे दर्ज होंगे मुख्तलिफ थानों में। तो शिराज निसार से वो इतना एक्सपर्ट था कि वो एक गाड़ी छीनता, दूसरी गाड़ी छीनता। देखें, वो इतना डेस्परेट हो चुका था। उसकी गैदरिंग कैसी थी? उसकी गैदरिंग, उसके दोस्त जो मैं आपको बताऊंगा कि उसके दोस्त भी उसी माइंड के थे कि फिर अब हमारी बचत सिर्फ इसी में है, या तो पुलिस नहीं है या फिर हम नहीं है। तो उसकी गाड़ी में हमेशा जदीद असला, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जहां से वो फरार हुआ, जहां पे बिलाल एएसआई शहीद हुआ, वहां से कई उजी, उस वक्त उजी गन जो है वो आला पुलिस अफसरान के पास भी शायद नहीं होती थी, तो कई उजी बरामद हुई। रॉकेट लॉन्चर, मारने के सामान पड़ा था वहां पे जो पुलिस ने कब्जा में भी लिया। तो मजहर के पास उसको ये शौक था। फिर जब वो इस नहज पे पहुंच गया, जब मजहर तिब्बी फिर जेल से रहा हुआ, कोट लखपत जेल से, तो उसके बाद फिर उसका ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन इस दौरान एक इलियास चौंटिया जो एमएनए जिसके घर से वो पकड़ा गया, उसका एक गनमैन था बोला, वो मजहर तिब्बी के साथ हो गया। एक अमेरिकन नेशनल था क्विन, वो मजहर तिब्बी का साथी बन गया जेल से बाहर निकले जब। तो ये एक ग्रुप था 3 अफराद का जो 24 घंटे इकट्ठे होते थे, किसी जगह पे भी जाना। एक दो इनके और भी दोस्त थे, लेकिन ये 3 हमेशा इकट्ठे होते थे।
अब मजहर तिब्बी जो है, डॉक्टर सईद इलाही एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, MNA भी रहे हैं, अभी भी हैं। तो उन्होंने मजहर तिब्बी को ये मशवरा दिया कि आप ये सारी जिंदगी छोड़ दें, ये वाला जो रास्ता है, तो आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं। अच्छा। वहां पे मैं आपको रहायश भी ले दूंगा और वहां आप जाके कारोबार करें। और मजहर तिब्बी चला गया। अच्छा। वहां पे जाकर उसने ठेकेदारी शुरू की और अपना रास्ता उसने चेंज किया। ओके। लेकिन फिर गवर्नर पंजाब, उसका बेटा जो उसका दोस्त था, वो गिलगित बल्तिस्तान गया। अच्छा। गुलाम मुस्तफा खर का बेटा, पीर पगाड़ा के बेटे, जो आला सियासी शख्सियात थे, बहुत बड़े नाम लिए जी बिल्कुल, वो सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि कोई बदमाश कैसे बनता है। एक अच्छे खानदान का मजहर लड़का। तिब्बी ने जो पहला कत्ल किया था बलाल ऐसे ही को, तो फिर ऐसी तफ्तीश की जानी चाहिए थी, उसको सजाए मौत होनी चाहिए थी। और सजाए मौत उस दौर में हैंग किया जाता था कोट लखपत जेल में। हमने कई ऐसे लोगों को फांसी लगते देखा और कवर भी किया। लेकिन मजहर तिब्बी 2 पुलिस अफसरान को वैश्याना तरीके से कत्ल करने के बावजूद जेल से रहा हो गया। तो फिर आला सियासी शख्सियत, आला पुलिस अफसरान उसके साथ थे, जिसकी वजह से वो फिर हाथ ही नहीं आया। तो जब इस तरह के लोग बढ़ावा देते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो फिर कोई भी स्टूडेंट, और जिस तरह साइकोलॉजी की बड़ी मशहूर मिसाल है कि जवान घोड़ा और जवान औलाद, अगर घोड़े का जो है वो साइज उसको कंट्रोल करने वाला ना हो और जवान औलाद को माँ बाप कंट्रोल करने वाले ना हो और वो डी ट्रैक हो जाए, फिर वो जब चलते हैं तो देखते नहीं है। तो मजहर तिब्बी के साथ भी यही हुआ। जो मैट्रिक में टॉप कर रहा है, तो फिर वो इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? उसके बहुत से सियासतदान, बहुत से पुलिस अफसरान, बहुत से जेलर वो शामिल हैं उसकी सरपरस्ती में। कि जब खुद मिनिस्टर जेल उसको मिलने जाएगा, उसने तो 2 पुलिस एहलकार शहीद किए हुए थे, तो जब शय मिलती रहेगी तो आप फिर यही करते रहेंगे। तो मजहर तिब्बी गिलगित बल्तिस्तान से फिर वापस आया। गवर्नर पंजाब के बेटे उसको वापस लाए। अच्छा। कि भलवान जी उनते ना बन गया है और छड्डो की कर दे, और ठेकेदारी करनी है। अच्छा, वो फिर बातों में आ गया। वो कन्वेंस हुआ, उसको कन्वेंस किया गया। लेकिन कन्वेंस क्यों किया गया, मैं फिर रिपीट करूंगा कि डॉक्टर सईद इलाही ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने उसको रास्ते पर वापस लाए, सही रास्ते और वो ठीक रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन उसको फिर डी ट्रैक करके अपने मकासद हासिल करने के लिए उसको वापस लाया गया। अब यहां से मजहर तिब्बी की एक नई स्टोरी शुरू होती है। अच्छा। कि एक टिम्मी सिकंदर शाहीन, शोबिस की बड़ी नामवर शख्सियत थी। अच्छा। उसकी बेटी टिम्मी सिकंदर, उसकी शादी होती है साबिक वजीर आला खिजर खयात टवाना के बेटे उसके साथ। तो जो टिम्मी सिकंदर है, वो उस शादी के दौरान ही मजहर तिब्बी से मुलाकात उसकी होती है। तो वो ये कहती है कि अब मैं बताऊंगा कि आगे जाके वो जो समर टवाना, जो खिजर हयात टवाना के बेटे थे, उनका मर्डर हो जाता है। अच्छा। वो मर्डर मजहर तिब्बी ही करता है। अच्छा। और उसकी वाइफ टिम्मी सिकंदर के कहने पे करता है। टिम्मी सिकंदर की मजहर तिब्बी के साथ दोस्ती हो जाती है और खिजर हयात टवाना वो क़याम पाकिस्तान से पहले पंजाब की, जो मुश्तरका पंजाब था, उसके वजीर आला थे। अच्छा। उनका बेटा समर टवाना, उसकी शादी होती है टिम्मी सिकंदर से। तो टिम्मी सिकंदर मजहर तिब्बी के जरिए समर को कत्ल करवाती है। क्यों? चूंकि उसकी इतनी प्रॉपर्टी थी और वो एक और शख्स को भी कत्ल करवाना चाहती थी, जो आज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। तो मैं उनका क्या नाम लूं, तो वो उसको भी कत्ल करवाना चाहती थी। वो जो पर्सनैलिटी थी, महमूद नाम था उनका, मैं पूरा नाम नहीं लेता, आप समझ गई होंगी। तो उनका नाम ये आ रहा था कि वो प्रॉपर्टी जो है उन्होंने, वो आज भी वो समर टवाना जो है जी, उसकी जो वाइफ है, दूसरी बीवी मरियम और टिम्मी, उनको किराया जाता है आज भी, जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। और अभी तक उनका प्रॉपर्टी का केस जो है वो अदालत में ज़ेरे समाअत है। अच्छा। वो हम आगे जाके बताएंगे। मजहर तिब्बी उसको कत्ल कर देता है। एक साबिक वजीर अल्लाह के बेटे को समर टवाना के कत्ल के बाद वो मुकदमा जो है वो साबिक IG इस्लामाबाद
उन पे दर्ज होता है। डॉक्टर Okay. सईद इलाही का नाम आ जाता है, मजहर तिब्बी का नाम आता है। अच्छा। टिमी सिकंदर पे भी इल्जाम लगता है कि ये कत्ल में ये शामिल है, और टिमी सिकंदर इस कत्ल से पहले मजहर को मिलने जेल भी जाती रही। अच्छा। तो शायद इसी वजह से उसकी डाइवोर्स भी हुई टिमी सिकंदर की, जो खिजर खयाट टवाना को जो पता चला, लेकिन बाद में फिर वो मर्डर हो गया। तो अब मजहर तिब्बी जो है वो उसके लिए एक चैलेंज बन गया पूरे पाकिस्तान की फोर्स के लिए, कि मजहर तिब्बी ने जो साबिक वजीर का बेटा कत्ल किया कत्ल कर टिमी दिया। के कहने पे, यहां तक वो कैसे पहुंचा हम अपने नाज़रीन को बता चुके हैं। लेकिन यहां वो रास्ता था कि मजहर तिब्बी फिर किसी के काबू नहीं आया। अब हम अगली बात बताते हैं आपको कि कैंट के इलाके में जी। जिस जगह पे मजहर तिब्बी का मुकाबला हुआ, अब उस वक्त चेयरमैन सेनेट थे इलाही बख्श सोमरू। ओके। उनका जो घर था उसके साथ वाले घर में मजहर तिब्बी जाया करता था। अच्छा। और जो ये बात चेयरमैन उनको सेनेट मालूम इलाही थी। बख्श सोमरू थे, उनके बेस्ट फ्रेंड थे उस वक्त के डीआईजी तारिक परवेज, ओके। जो डीआईजी रेंज रहे हैं एक अरसा, अच्छा। और उसके बाद वो सीआईडी में चले गए, तारिक परवेज। ओके। तो तारिक परवेज को जो उस वक्त के चेयरमैन सेनेट थे इलाही बख्श सोमरू, उनके जरिए पता चलता है कि जो साथ वाला घर है वहां पे मजहर तिब्बी आता है। ओके। तो फिर तारिक परवेज डीआईजी जो थे सीआईडी के, उन्होंने उस वक्त के जो थे, अब बाद में आईजीपी हुए, शौकत जवेद, ओके। उनको बताया। तो फिर ये जो कमांडोज पहले वहां पर पहुंचे थे, वो आईजी और डीआईजी जो तारिक परवेज हैं सीआईडी में थे, उनके कमांडोज थे। अच्छा। बाकी पुलिस तो बाद में पहुंची। अब उनको ये पता था कि आज मजहर तिब्बी जो है वो यहाँ पे आएगा। ओके। अब रिमशा, ये जो मैं बात बताने लगा हूं ये पहली बार हम डिस्कस करेंगे, और किसी को नहीं पता कि उस गाड़ी में सिर्फ 4 अफराद नहीं थे बल्कि एक लड़की भी शामिल थी जी। मजहर तिब्बी के साथ। वही भोला जो एमएनए इलियास चौंटिया का गनमैन था और मजहर तिब्बी का साथी बन गया। दूसरा उसका साथी था क्विन, जो अमेरिकन नेशनल था, वो भी साथ था। और चौथा उसका भाई शकील, मजहर तिब्बी का भाई, ओके। जिसपे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था। अच्छा। वो उस गाड़ी में उस घर पहुंचते हैं, और पुलिस को ये पता था कि ये किस वक्त यहाँ पे पहुंचेगा। अच्छा। और उन चारों के साथ एक लड़की भी उस गाड़ी में मौजूद थी। वो लड़की कौन थी? मैं लड़की का बिल्कुल बताऊंगा। जब मजहर तिब्बी की गाड़ी एंटर होती है तो एज पर प्लान वहां पे फायरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। तो मजहर तिब्बी की गाड़ी से एक फायर हुआ सिर्फ। अच्छा। और वो भी ये रिपोर्ट पुलिस अफसरान के पास है कि जो भोला गनमैन था इलियास चौटिये का, वो उसने एक फायर किया। अच्छा। उसके बाद उन चारों की खोपड़ियां उड़ गईं। इतनी फायरिंग हुई चारों तरफ से, चूंकि छत पे नीचे चारों तरफ पुलिस मौजूद थी। पांचों की खोपड़ियां उड़ गईं। अब हुआ क्या वहां पे कि आज बहुत से पुलिस अफसरान जो है वो क्रेडिट लेते हैं, जी मैं सारी रैकी की थी, तो मैं ये किया, तो मैं वो किया। तो मैंने आपको बताया कि चेयरमैन सेनेट थे उस वक्त के इलाही बख्श सोमरू, उन्होंने बताया था तारिक परवेज को, डीआईजी तारिक परवेज, जिन्होंने सारा प्लान खुद किया। वहां पर जवेद शाह एसपी जो थे वो पहुंचे, और फिर जो लोग ये कहते हैं कि जी मलक करामत भी उठे आ गया, लेकिन मलक करामत के बारे में जो रिपोर्ट आला पुलिस अफसरान के पास है कि वो बहुत बाद में है, उनका तो नंबर ही बंद था। अच्छा। वहां पर कोई पुलिस अफसर मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। 5 अफराद वहां पे मारे गए। अब सबसे पहले ये किया गया कि उस लड़की की लाश को कहां पहुंचाया जाए। तो अगर आज भी कोई हिसास इदारा तफ्तीश करे तो एक डिफेंस की बड़ी मशहूर है कैंडी, ओके। एक खातून है मिस कैंडी। ओके। तो वो काफी पार्टीज में उनका आना जाना, उनके पास अच्छी खासी लड़कियां होती हैं, तो वो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। तो कैंडी को बुलवाया गया, चूंकि वो लड़की जो है वो कैंडी के पास रहाइश पजीर थी। ओके। तो फिर आला पुलिस अफसरान ने कैंडी को कहा कि ये लड़की जो है वो आप ले जाएं, और ये सिर्फ आप लेके जाएं और इसको दफनाएं। अच्छा। इसका जिक्र आपने किसी जगह पे नहीं करना, तो आपको पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। तो अच्छा। कैंडी वो लाश लेकर गई। तो ये जो आज बात कर रहे हैं ना मजहर तिब्बी के बारे में, उनको ये मैं बता रहा हूँ वो हकायक
जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन सवाल ये है शिराज निसार साहब कि लड़की के बारे में छुपाया ही क्यों गया? देखें, चूंकि अब मैं आगे बताने लगा हूं क्यों छुपाया गया। एक तो कि जी वहां से, उस घर से, वो एक आला सियासी शख्सियत का घर था जो रेंट आउट किया हुआ था। अच्छा। उसी घर में मजहर तिब्बी आता था। तो उस गाड़ी को क्रेन के साथ वहां से खींच के तो बाहर नहर पे ले जाया गया। अच्छा। तो जो एफआईआर थाना खंजरवाल में दर्ज हुई उसमें उस घर का जिक्र नहीं है। अच्छा। उस एफआईआर में जो इंस्पेक्टर उमर फारूक की मदयत में दर्ज हुई उसमें ये लिखा गया जी 4 अफराद पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग की, पुलिस की जवाबी फायरिंग से वो मारे गए। उसमें लड़की का जिक्र इसलिए नहीं किया गया कि वो फिर तफ्तीश होनी थी कि ये तो चारों वो थे जो मजहर का एक भाई था, एक ऑलरेडी 2 उसके साथ जेल में भी रहे, उसके साथ ही थे। तो लड़की का क्या कसूर था? लड़कियां जो है वो मजहर तिब्बी बिल्कुल उसकी फ्रेंड होती थी, वो साथ लेकर फिरता था। तो वो फिर उसको गोल किया गया उस वाकया को। ये सारा मुकाबला जो है वो इसका मुकदमा जो है वो इस तरह दर्ज किया गया कि जी वो पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग से वो मारा गया। तो वो डीआईजी तारिक परवेज के ही पर्सनल कमांडो थे, तरबियत याफ्ता, जो आगे खड़े थे, जिन्होंने सबसे पहले फायरिंग की। अच्छा। तो ये मुकदमा पहले कोई पुलिस अफसर राजी नहीं हो रहा था कि उनकी मदयत में दर्ज किया जाए। फिर बाद में इंस्पेक्टर फारूक, उनकी मदयत में, चूंकि जुरिस्डिक्शन भी जिस जगह पे ये मुकाबला हुआ, किनाल पे लाके वो गाड़ी तो हंजरवाल थाने की हदूद बना के तो उस इंस्पेक्टर की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। तो उसके बाद पुलिस अफसरान की मौजूदगी में मजहर तिब्बी का जनाजा करवाया गया। उसके अपनी फैमिली के 10 से 12 15 लोग मौजूद थे, बाकी पुलिस अफसर थे कि कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई इसके दोस्त नहीं आएंगे, और जो आएगा फिर मजहर तिब्बी का जो हाल हुआ है वो होगा। तो ये बाब जो है मजहर तिब्बी का इस तरह खत्म हुआ। तो रिमशा, मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से ये उन नौजवानों के लिए पैगाम देना चाहता हूं जो इस रास्ते पे जब चलते हैं तो उनको बहुत ही फैंसी नजर आती है, बहुत चाम नजर आता है कि शायद हम बदमाश बन जाएंगे। तो बदमाशी का एंड यही है। बिल्कुल। आला पुलिस अफसरान, आला सियासतदान सरपरस्ती जरूर करते हैं, अपने काम भी लेते हैं, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में ये सारे मिलकर इस तरह मरवा देते हैं। बिल्कुल वही तो, कि बुरे कामों का बुरा ही नतीजा होता है। जैसे मजहर तिब्बी के साथ वीवर्स हुआ है, इसी तरह कोई भी अगर इस राह पर चल रहा है तो उसे वापस आना चाहिए। ये हमारे लिए एक इबरत है, चलती फिरती मिसालें हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी बहुत से केसेस देख चुके हैं। और आज जिस तरह से शिराज निसार ने इतने हकाइक हमारे सामने बयान किए हैं और ऐसे ऐसे हकाइकों से पर्दा उठाया जो आज से पहले हमने नहीं देखे थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से शिराज निसार ने कहा कि एक सपोर्ट भी होती है अच्छी खासी, और अगर ये सपोर्ट होती है तो ही आप इस ट्रैक पर चलते हो और अच्छे खासे अपना एक इंसान अपना जो होता है अपनी लाइफ को तबाह कर देता है। इससे हमें सीखना चाहिए नाज़रीन। और इस पॉडकास्ट में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।